तारीख थी 4 मार्च 2026। बिजनौर में एक पिकअप वैन में आग लग जाती है। लोगों को लगा कि यह घटना बहुत मामूली है। सड़क पर धू धू कर जलती पिकअप वैन को देखकर लोग बगल से निकल गए और इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि यह कोई सामान्य घटना है। दो अप्रैल 2026, करीब एक महीने बाद सामान्य सी लगने वाली घटना एक आतंकी घटना निकली। पहले पिकअप वैन में आग लगाई गई, फिर उसका वीडियो टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर अबू बकर को भेजा गया था। अबू बकर वही था जो भारत के बिजनौर के रहने वाले अबूजर को टास्क दे रहा था। टास्क में एक धर्म विशेष की गाड़ी को देखकर उसे जलाने को कहा गया था। यह सिर्फ डेमो के लिए था, लेकिन अबूजर एक नया प्यादा था। उसे कोई इल्म नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। उसने जिस तरह से पिकअप वैन में आग लगाई थी, उसे देखकर पाकिस्तान में बैठा हैंडलर अबू बकर नाराज हो गया। अबू बकर ने इस घटना को छोटी घटना बताया और उल्टा फटकार लगा दी। उसने कहा कि इससे भी बड़ी घटना करो, तब मोटी रकम मिलेगी। मतलब क्या समझे? आतंकी अब सीधे धमाका नहीं कर रहे हैं, बल्कि डेमो दे रहे हैं। जैसे किसी बड़ी फिल्म से पहले उसका ट्रेलर आता है या किसी स्टार्टअप में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट दिखाया जाता है, ठीक वैसे ही इन आतंकियों ने बिजनौर की उस पिकअप गाड़ी को सिर्फ इसलिए जलाया ताकि वो अपने विदेशी आकाओं को अपनी काबिलियत का सबूत दे सके। इनका अगला टारगेट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ था। ये एक और डेमो देने की तैयारी में थे। अब की बार लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास सिग्नल बॉक्स में आगजनी की जानी थी। इसका मतलब था हजारों यात्रियों की जान जोखिम में डालना। लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब हो पाते, उससे पहले इन्हें सही ठिकाने पर यूपी एटीएस ने पहुंचा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुपम प्रसून। क्या आप जानते हैं कि देश को दहलाने की कीमत सिर्फ 5,000 रुपए हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोहल्ले का वो नाई जो बड़े प्यार से आपके बाल काटता है, वो असल में आपकी बर्बादी का टाइम टेबल लिख रहा है? बिजनौर की सड़क पर जलती हुई एक मामूली पिकअप वैन, जिसे सबने एक बहुत सामान्य हादसा समझा था, असल में भारत के खिलाफ शुरू हुए एक खौफनाक प्रोजेक्ट का डेमो था। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट 12, यानी दिल्ली एनसीआर के 12 बड़े कार शोरूम को एक साथ राख के ढेर में तब्दील कर देना था। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं थी, बल्कि मेरठ के उस साकिब की कहानी है जो खुद को डेविल कहता है, जिसने आतंक को एक फ्रीलांस बिजनेस बना दिया था। मेरठ की गलियों में उस्तरा चलाने वाला यह साकिब सोशल मीडिया के जरिए दुबई में बैठे अपने आका आकिब से डील कर रहा था। डील बहुत साफ थी। पहले एक छोटा धमाका करो, फिर करोड़ों की फंडिंग लो और बड़े हथियारों का इनाम पाओ। 4 मार्च को बिजनौर में जो गाड़ी जलाई गई, वो कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि आतंकियों का सक्सेसफुल ट्रायल था। जैसे ही इस आग का वीडियो अबू बकर नाम के हैंडलर को भेजा गया, उसने इसे छोटा काम करार दिया और एक बड़ी तबाही का टास्क दे दिया। वो तबाही थी दिल्ली के 12 कारों के शोरूम में आग लगाना। जरा सोचिए, ये गिरोह अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो दिल्ली और मेरठ की सड़कों पर एक साथ 12 शोरूम जल रहे होते। ये नए तरह का आतंकवाद है, जिसे हम लो कॉस्ट टेरर कह सकते हैं, जिसमें महंगे बमों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सिर्फ एक नफरत और पेट्रोल की एक बोतल काफी है। साकिब ने अपने हाथ गंदे किए। काम बड़ा था तो उसके विदेशी आका ने उसे कहा कि नेटवर्क बड़ा कर लो। इसलिए उसने विकास गहलावत और पपला जैसे शातिर लोगों को इस खेल का हिस्सा बनाया, जो पहले से अपराधी थे। ये आतंकी अपने आका को गूगल लोकेशन भेजते थे, उस जगह पर जाकर इंस्टाग्राम की रील बनाते थे
ताकि विदेशी हैंडलर्स को सबूत के तौर पर वो दिखा सके। डायरेक्ट भेजने से ज्यादा ये अपने अकाउंट पर अपलोड करते थे और उस वीडियो को पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर देखता था। बिजनौर का रहने वाला अबूजर एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था। उसमें केवल 5 मेंबर थे। इनमें अबूजर समेत 3 आरोपी पकड़े गए। ग्रुप से अबू बकर भी जुड़ा हुआ था, पर उसका नंबर और लोकेशन पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई। ग्रुप के एडमिन रहे सैयद की तलाश भी जारी है। जांच एजेंसियों की नजर संदिग्ध आतंकियों को टेलीग्राम और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जोड़े गए ग्रुप पर है, जिनसे पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर भी किसी न किसी जरिए से जुड़ा हुआ था और उन्हें बड़ी घटनाएं करने के लिए उकसा रहा था। इसके बदले बड़ी रकम अदा किए जाने का लालच भी दिया जा रहा था। इन्होंने देश के बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट और लखनऊ कैंट जैसे कई कैंट इलाकों की रेकी की और उनकी हर हरकत का वीडियो बनाकर सीधे पाकिस्तान और दुबई भेजा। इनके निशाने पर डिफेंस बिल्डिंग के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नामचीन राजनेता हुआ करते थे, जिनकी सुरक्षा में सेंध लगाने की पूरी तैयारी थी। साकिब, अबूजर और बाकी साथी अरबाब, विकास और लोकेश को 2 अप्रैल 2026 को लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये विस्फोटक और आगजनी की योजना को अंजाम देने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? ये खेल सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें आहिस्ता आहिस्ता दक्षिण भारत में भी फैल रही थी, आंध्र प्रदेश तक। आंध्रा की पुलिस ने भी एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। जिस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया वो इससे भी ज्यादा शातिर और ऑर्गेनाइज्ड है। वहां खवातीन विंग यानी महिलाओं की एक ऐसी टीम तैयार की जा रही थी जो घरेलू कामों की आड़ में जिहादी विचारधारा को घर घर पहुंचा सके। सईदा बेगम नाम की महिला सीधे सीमा पार के हैंडलर से जुड़कर साइबर आतंकवाद की ट्रेनिंग ले रही थी। इनका मकसद भारत के गौरव यानी तिरंगे और राष्ट्रगान का अपमान करके युवाओं के दिमाग में नफरत का तेजाब भरना था। ये लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर गजवाए हिंद और ओसामा बिन लादेन के नाम से बने ग्रुप्स में बैठकर भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देख रहे थे। इन्हें वादा किया गया था कि अगर प्रोजेक्ट 12 को अंजाम दे देते हैं तो इन्हें स्नाइपर राइफल और विदेशी मदरसों में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। ताज्जुब की बात तो यह है कि यह सारा खेल किसी खुफिया बंकर से नहीं चल रहा था। इसे ऑपरेट किया जा रहा था हमारे और आपके आसपास की नाई की दुकानों से और मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से। यूपी एटीएस ने जब साकिब और उसके बाकी साथियों को दबोचा, जिसमें अबूजर भी शामिल है, तो उनके पास से 24 पैम्पलेट मिले और ज्वलनशील पदार्थ मिले। वो बड़ी घटना की तैयारी कर रहे थे, वो बस बटन दबाने ही वाले थे, लेकिन पकड़े गए। सवाल बहुत गंभीर है, आखिर हमारे बीच रहने वाले लोग इतनी आसानी से डेविल कैसे बन जा रहे हैं? आंध्र प्रदेश से लेकर मेरठ तक फैले इस नेटवर्क ने यह साबित कर दिया है कि दुश्मन अब सरहदों पर खड़ा होकर हमला करने का इंतजार नहीं कर रहा है। वो आपके डिजिटल स्पेस में घुस चुका है और आपके बच्चों के मोबाइल फोन के जरिए आपके घर की लोकेशन ट्रेस कर रहा है। एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि इस फ्रीलांस टेररिज्म की फंडिंग के असली तार और कहां जुड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से एक छोटे से वीडियो के बदले रकम भेजने का वादा किया गया, वो बताता है कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक साजिश रची जा रही है। हमें बस इतना सतर्क रहना होगा कि अपने आसपास छिपे डेविल को पहचान सके। यूपी एटीएस को प्राप्त आसूचना के आधार पर एक गिरोह जो पाकिस्तानी हैंडलर से निरंतर संपर्क में था तथा देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था का अनावरण हुआ है। गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब उर्फ डेविल पुत्र शकील अहमद निवासी मेरठ नाई का काम करता है। साकिब का परिचय मेरठ निवासी आकिब के द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर से करवाया गया था। आकिब के AK-47 के साथ कई वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आकिब वर्तमान में दुबई में रह रहा है। इसके पश्चात साकिब पाकिस्तानी हैंडलर्स, विभिन्न कट्टरपंथी ग्रुपों तथा अफगानिस्तान के कई नंबरों से जुड़ गया था। यह गिरोह रेलवे सिग्नल बॉक्स को नष्ट करने, गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाने और राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी करने का काम करने में लगा था। अभियुक्तों के द्वारा कुछ स्थानों पर आगजनी घटनाएं अंजाम दी गई थीं, जिनके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजकर QR कोड के माध्यम से पैसे मंगाए जाते थे। पाकिस्तानी हैंडलर ओसामा बिन लादेन, फरुतुल्लाह गोरी,
कश्मीर मुजाहिदीन, गजवाए हिंद जैसे नामों का उल्लेख कर धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने, वाहनों में आग लगाने के लिए उत्प्रेरित करते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचता था। साकिब के गांव का रहने वाला अरबाब भी उसके साथ इस काम में जुड़ा हुआ है। साकिब तथा अरबाब द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से विकास गहलावत एवं लोकेश पंडित निवासी गौतम बुद्ध नगर को जोड़ा गया था। इस गिरोह के द्वारा गाजियाबाद, अलीगढ़, लखनऊ शहरों में प्रतिष्ठित संस्थानों, वाहनों और रेलवे सिग्नल बॉक्स की रेकी की गई थी तथा इसके विभिन्न पाकिस्तानी हैंडलर को वीडियो भेजे गए थे। दिनांक 2 अप्रैल को इस गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब उर्फ डेविल द्वारा लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल तथा अन्य रेलवे संपत्ति को आगजनी व विस्फोट कर नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई गई थी, जिसके कार्यान्वयन के पूर्व ही एटीएस टीम द्वारा गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों से 7 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 5 अप्रैल से 5 दिवस की पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त किया गया है।